मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कोरिलेशन एनालाइज का पार्ट 8, जिसके अंदर आपको पार्ट 7 जैसा आपको टोटल सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। सारी वैल्यू आपको फॉर्मूले की गिवन मिलेगी, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करने हैं। उससे पहले बस आपको ये समझना है कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। इसी को हम एप्लीकेशन, इसी को हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये हमारा कोरिलेशन क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है और डाटा में गिवन है सम ऑफ डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 5। तो जब सम ऑफ डेविएशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे डेविएशन शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो डेविएशन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक अर्थमेटिक मीन से, एक एज्यूम मीन से। तो हमें ये पता लगाना है कि ये एज्यूम मीन वाला डेविएशन है या अर्थमेटिक मीन वाला डेविएशन है। तो हमें कैसे पता लगेगा एज्यूम मीन का है या अर्थमेटिक मीन का है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लिखा है या नहीं लिखा है डेविएशन के अंदर, या खाली मीन लिखा है नहीं लिखा। अगर यहाँ पे लिखा होता सम ऑफ अर्थमेटिक मीन से डेविएशन किया है तो हम इसको अर्थमेटिक मीन से करते हैं, या मीन भी लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन से। अगर ये एज्यूम मीन से है तो हम लोगों को यहाँ पे लिख के नहीं देगा, उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, ओनली अगर डेविएशन लिखा है तो इसका मतलब उसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन के लिए उसके लिए उसको कंपलसरी लिखना पड़ता है, या मीन लिखे या अर्थमेटिक मीन लिखे, वो कंपलसरी है। एज्यूम मीन मेथड से आया हुआ है, तो आपको उसमें एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू सोचनी है। तो सम ऑफ डेविएशन मीन्स हो गया आपका, पहले डेविएशन मीन्स समझते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स ए बताया था एज्यूम के लिए मैंने, तो इसको हम शॉर्ट में सिग्मा डी एक्स से डिनोट करते हैं, और सम मतलब आपका सिग्मा का डिनोट कर दिया आपने। तो इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है एक्स वाले की 5 दे रखी है। इसके बाद सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, ये भी आपको जो दिया हुआ है सिग्मा वाई माइनस वाई ए की वैल्यू गिवन है, जिसको हम सिग्मा डी वाई से डिनोट करते हैं, और ये हो गया आपका पास 4। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 40। तो पहले कह रहे डेविएशन का स्क्वायर, मतलब ये जो आपने लिया था सिग्मा, हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर्स दे रखा है, इसका मतलब सिग्मा टी एक्स का स्क्वायर हमें 40 गिवन है। उसके बाद जो हमें दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ y 50, इसका मतलब ये भी ऐसे ही है, सिग्मा y माइनस वाई ए का स्क्वायर या फिर सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज 50। उसके बाद हमें क्यों दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन ऑफ x एंड y 32, इसका मतलब है सिग्मा x माइनस एक्स ए वाई माइनस वाई ए या फिर सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई। कह रहा है प्रोडक्ट डेविएशन का, दोनों ये डेविएशन है, उनका प्रोडक्ट है, और सम मतलब सिग्मा, तो मतलब सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया हुआ है। ये कितना है हमारे पास 32। जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, मतलब एन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। अब जो हमें सारी वैल्यू गिवन है ये सब एज्यूम इन मेथड की वैल्यू है। तो कोरिलेशन का आर का जो फॉर्मूला था हमारा, आर एन सिग्मा डी एक्स डी वाई एक साथ आते हैं, फिर एन नहीं आता जब सिग्मा डी एक्स अलग और सिग्मा डी वाई अलग, अपॉन में रूट एन सिग्मा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डी एक्स कर देते हैं इसको, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिग्मा डी एक्स बना के हम इसको सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर बनाते हैं। रूट सेम ऐसे यहाँ पे एन डी एक्स की जगह डी वाई बना देते हैं, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे डी वाई हो गया डी वाई स्क्वायर, और सिग्मा डी वाई बन गया सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। बस इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास एन में हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 10, फिर सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना हमारे पास आया 32, सिग्मा डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 5, सिग्मा डी वाई की वैल्यू है 4 अपॉन रूट में एन फिर से 10, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज 40 है हमारे पास, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट फिर से एन आ जाएगा पहले 10, फिर सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज 50 माइनस सिग्मा डी वाई का ये रहा इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बस को सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आया r इक्वल टू 10 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, 5 को 4 से करेंगे तो 20, रूट 10 को 40 से करते तो आता है 400, 5 का स्क्वायर 25, रूट 10 को 50 से करते हैं तो 500, 4 का स्क्वायर हो गया 16।
तो इसके बाद 320 में से 20 जाएगा तो अपना आ जाएगा 300 अपॉन रूट 400 माइनस 20 हो गया 375 रूट 500 में से 16 गया था 484। इन दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि तो 300 बाय रूट, तो ये आ गया अपना रूट मल्टीप्लाई करके 181500। इसका रूट निकाल लेते हैं। 1815 का रूट जो है ये आ गया 426.02। तो ये हो गया 300 डिवाइड में 426.02। इसको 300 से डिवाइड कर लेते हैं और आ गया हमारा इस 300 को 426.02 से डिवाइड करने पर प्लस का 0.704। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी प्लस 0.704। तो हमें ये देखना है लाई करती नहीं करती कोरिलेशन में -1 से 1 के बीच में। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया 0.704 पॉजिटिव। और क्या ये हमारा -1 से 1 के बीच में आता है? यस आता है। तो इसका मतलब ये सही है, कंप्लीट है। थैंक यू। इसके जैसे क्वेश्चन एक मैंने अपने स्क्रीन पर पुट किया हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। जिन लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है वो लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।